आज हम बात करेंगे फोकस को लेके। फोकस की डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम रेशो जी को यहाँ आमंत्रित करेंगे, जो कि आज हमारी आज की स्पीकर है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं कि फोकस का अर्थ क्या है या फोकस जरूरी क्यों है, सफलता के लिए फोकस जरूरी क्यों है। 5 मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है सफलता के लिए फोकस जरूरी क्यों है। दूसरा मुद्दा है फोकस करने का अर्थ क्या है। और तीसरा मुद्दा है फोकस करता क्या है। सब्जेक्ट हमारा फोकस ही है। फोकस पे हम 4-5 मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मैंने पहले बताया सफलता के लिए फोकस जरूरी है क्या, और फोकस का अर्थ क्या है, फोकस करता क्या है, और फोकस रहना आसान है क्या। और पांचवा है क्या फोकस करने का मतलब कोई और काम ना करें ये होता है क्या। तो इन पांचों मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं आज। तो सबसे पहला मुद्दा है क्या सफलता के लिए फोकस जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि हम किसी काम को करने के लिए हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, अपने आप में सेल्फ कमिटेड हो जाते हैं, और हमारे पास सारी सुविधाएं भी होती है उस काम को, उस सफलता को पाने के लिए। हमारे पास टैलेंट भी है, एजुकेशन भी है, पैसे भी हैं, और बाकी एटमॉस्फेयर जो भी उसके लिए जरूरी है वो सब हमारे फेवर में है। हमने दृढ़ निश्चय भी कर रखा है कि हम सक्सेस लेंगे, इसमें सक्सेस हमें लेना है। लेकिन उसके बाद भी, ये सब चीज होने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते। क्यों? उसका मतलब है कि हम फोकस्ड नहीं होते। सब कुछ होने के बाद भी एक चीज की कमी होती है, और वो कमी होती है फोकस की। दृढ़ निश्चय भी है, पैसा भी है, टैलेंट भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन क्या नहीं है? फोकस नहीं है। तो जब फोकस नहीं होता तो कभी भी सफलता हाथ नहीं लग सकती। तो ये सवाल का जवाब है कि क्या सफलता के लिए फोकस जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगला लाइन है फोकस करने का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, फोकस करने का अर्थ यह है कि किसी भी आइडिया को आप लो, जीवन में कोई भी आइडिया लो, और उस आइडिया को अपने सोच में इतनी इतनी तरह बदल दो और उस आइडिया में जीने लगो। आपके शरीर और आपका मसल्स जो है, शरीर का हिस्सा और मसल, उस आइडिया को इतना, उस आइडिया में शरीर और मसल्स को ऐसा हो जान दो कि वो डूब जाए उसमें, बाकी सभी आइडिया साइड हो जाए। और इस सफल होने के तरीके में अगर आप जीने लगते हो, तभी आप एक महान काम कर पाते हो और महान बन पाते हो। ये लाइन मैं अपनी नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये लाइन है स्वामी विवेकानंद जी का, महापुरुष थे वो, उनकी लाइन मैं आपको बता रहा हूं। एक आइडिया लो और उस आइडिया को अपनी लाइफ बना लो, उसके बारे में सोचो, सपने देखो, उस आइडिया को जियो, अपने दिमाग और मसल्स और शरीर के हर हिस्से में, हर हिस्से को उस आइडिया में डूब जाने दो, और बाकी सभी आइडियाओं को दरकिनार कर दो। यही सफल होने का तरीका है। यही वो तरीका है जिससे हम महान बन पाते हैं। ये लाइन जो है महा महा महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का, ये लाइन है जो मैं आपको बताया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फोकस करता क्या है? देखिए, अभी ये बात तो आ गया कि महान बनना है तो आइडिया लो, और उस आइडिया को, अपने शरीर और मसल्स को, पूरे विचार को उसमें डूब जाने दो। तो जब डूबेगा तब क्या होगा? यही मतलब है फोकस। फोकस का अर्थ क्या है? हमारा सवाल क्या था? फोकस का अर्थ क्या है? फोकस का अर्थ यह है कि हम जिस सफलता को हासिल करने वाले हैं, उसमें पूरी तरह से डूब जाना। ये है फोकस का मतलब। अब
अगला लाइन है कि फोकस करता क्या है, ठीक है, कैसे हमें सफलता दिलाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने कभी बचपन में लेंस का इस्तेमाल किया होगा, सभी ने किया होगा। वो कांच का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन हमने कई बार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया होगा कि जब वो सूर्य की किरणों के सामने या सूर्य की रोशनी के सामने ले जाते थे और उसके सामने एक कागज को रख देते थे, तो वो सूर्य की किरणों को उस लेंस, सूर्य की किरणें जो आती थी उस लेंस में, वो लेंस उसको एक सेंट्रलाइज, एक फोकस में एक केंद्रित कर देता था। जब वो केंद्रित करता था तो उस जगह में जो कागज के टुकड़े में जहां पर भी वो प्रकाश जाता था, वो वहां पर जल उठता था, यानी उसमें आग लग जाती थी। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ फोकस करने से, किरणों को फोकस करने से उसकी तीव्रता इतनी बढ़ गई, उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई कि वो उस जगह को जलाकर राख कर दिया। यही होता है फोकस करने से। जब हम फोकस करते हैं तो फालतू की जो चीजें होती है, डिस्ट्रक्टिव जो चीजें होती है, जो हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें होती हैं, वो हमारे जीवन से अपने आप निकल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फोकस कब हो पाएगा? जब हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें, जो हमारा ध्यान भंग करने वाली चीजें, जो हमारे जीवन में हमसे आती, जो कि अभी कल हम एक वीडियो में देख रहे थे, कटोच सर उसको दूसरे शब्दों में बताया था कि जब आप अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते हैं, आप सक्सेस होने लगते हैं, तो बीच में आपको, उस दिन जीवन जी ने बोला था कि बीच में आपको रंभा संभा, तपस्या को भंग करने के लिए बीच में रंभा संभा भी आती है। ये आपके तपस्या को भंग करने के लिए आते हैं। आपको इनसे भटकना नहीं है, और यही होते हैं हमारी लाइफ में। कभी रंभा संभा तो नहीं आएंगी, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे कि हमारे लिए डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हमारी लाइफ में आती है, जो हमें हमारे ध्यान को भटका देती है, हमारे फोकस को तहस नहस कर देती है। तो यदि हमें सफल होना है तो हमें फोकस करना होगा। और फोकस करता क्या है? डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को, जो अभी हम सवाल का जवाब लिए। पहला सवाल था क्या सफलता के लिए फोकस जरूरी है? दूसरा सवाल था फोकस करने का मतलब क्या है? तीसरा सवाल था फोकस क्या करता है? और अब चौथा सवाल जो हम बात कर रहे हैं, पहले हमने सफलता की बात की, फिर हमने बात की इसका मतलब क्या है, फिर हमने बात की फोकस क्या करता है। तो फोकस डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को हमारे जीवन से दूर कर देता है। ये बात आपने सीक्रेट वाली मूवी पे भी देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। अगला सवाल है, क्या फोकस रहना आसान है? दोस्तों आसान तभी है जब आप किसी काम, फोकस कब रह पाएंगे? देखिए, कोई भी काम हमारे पास आया और हम उसमें भिड़ गए और हम सोचते हैं कि वो सफलता है, उस काम को भी कर लेना हमारे लिए सफलता है। तो दोस्तों, हर काम में आप निपुण हो जाए या सक्सेस हो जाए, ये सफलता नहीं है। आप किसी एक काम को, ऐसे काम को जिसमें आप अपने आप को एनालाइज करिए, सबसे पहले एनालाइज कीजिए, और उसके बाद उसमें जो भी आप एनालिसिस से आपको समझ में आता है कि यार ये इस काम को मैं करूंगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी, तो इसको मैं इजिली ये सॉर्ट आउट कर लूंगा और ये मेरे लायक है, मैं इसमें बहुत ही तरीके से काम कर पाऊंगा, ये प्रॉब्लम, ये तो मैं आसानी से कर लूंगा। मतलब उसके बाद क्या होगा? आपका बिलीफ सिस्टम जागेगा, उस पर विश्वास होगा, एक प्लान होगा आपके पास। और जब प्लान पे आप एक्शन लेना शुरू कर, मतलब प्लान होने के बाद जब आप एक्शन लेते हैं, प्लान के बाद जब आप एक्शन लेते हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम होता है कि हाँ मैं इसको कर लूंगा। तो जब ये रहता है तो आपका क्या रहता है? सक्सेस जो होता है, बिलीफ सिस्टम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका फोकस भी होगा। कहने का मतलब है कि बिलीफ सिस्टम आपको पहले नहीं आएगा, मतलब एक काम शुरू कर देने के बाद बिलीव नहीं आएगा। आपको काम करने के पहले आपको, आपके पास प्लान होना चाहिए। प्लान होने के बाद एक्शन लेने पर आपको बिलीव होगा कि हाँ मैं ये कर लूंगा, तभी आप फोकस रह पाएंगे। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, यानी नजरिया जिसको हम कहते हैं, एटीट्यूड, आप उसको जीना शुरू कर दीजिए।
यानी अगर आप चाहते हैं लाइफ में कि यहाँ से आप इस टारगेट को इतने दिन में अचीव करना चाहते हैं, या आप डायमंड सिर्फ हासिल करना चाहते हैं, या आप एमरल्ड होना चाहते हैं, या आप मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, या आप लैपटॉप लेना चाहते हैं, या आप परिवार के लिए कुछ लेना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ से चाहते हैं, आपका बिलीव होना चाहिए कि ये हो जाएगा। उसके लिए आप प्लान कर चुके हैं, उसके लिए आप पूरा स्ट्रेटजी बना चुके हैं, आप उसमें जीना शुरू कर दीजिए। अगर आप कार सोचते हैं कि आपके पास इस दिन में ये कलर की इस रंग की कार होगी और मैं उसको ड्राइव कर रहा हूं, मैं सपने में देख रहा हूं, मेरे रात दिन उसको बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया उसको लेके, मैं उसमें डूब चुका हूं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या फोकस रहना आसान है? यहाँ बिल्कुल आसान है, जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। अगला सवाल है, क्या फोकस करने के का मतलब है कि दूसरा काम ना करें? बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा मोमेंट आते हैं, कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि जरूरी नहीं कि आप दूसरा काम कर रहे हैं तो आपको फोकस नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने अपनी स्टोरी में आपको बताया कि शुरू के कुछ साल मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया। तो क्या फोकस क्या था? फोकस क्या था? दिमाग कहाँ था? करना क्या था? इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो काम कर रहा हूं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। कुछ भी काम कर रहा होता है आदमी, जब हमारा फोकस होता है तो हम उस काम को ध्यान नहीं देते, बल्कि जो हमारा उद्देश्य होता है उस पर हम अमल करते हैं। उद्देश्य की तरफ जो काम कर सकते हैं उस पर हमारा ध्यान होता है। मतलब मैं जब जॉब में जा रहा था, तब भी रात दिन मेरे दिमाग में सिर्फ बिजनेस होता था। कैसे आऊंगा तो ड्रेस चेंज करके कैसे फॉलो अप करने जाऊंगा, लैपटॉप कहाँ यूज करना है, प्लांट क्यों चेंज करना है, शिफ्ट ड्यूटी कैसे बदलना है। मतलब दुनिया उस काम से रिलेटेड जितनी भी चीजें डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, या जिस काम को करते हुए मैं अपने फोकस, अपनी सफलता के लिए जो कर सकता था, मैं उस पर ध्यान देता था, ना कि अपने जॉब पे। जस्ट लाइक आपने बहुत सारे लोग मूवी देखे होंगे, धोनी, एमएस धोनी। एमएस धोनी साहब भी तो क्रिकेटर बनने के पहले टीटी थे। लेकिन आपने उस मूवी में देखा होगा, धोनी साहब टीटी होते हुए भी उनका दिमाग कहाँ रहता था? उनका पूरा दिमाग उनके क्रिकेट मैच में होता था। उनका दिमाग पूरा क्रिकेट खेलने में होता था। वो पूरा उसमें डूब चुके थे। दैट इज कि आप कोई काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस आपकी सफलता जहां से वहां पर है। मतलब इस सवाल का जवाब, क्या हम किसी काम को अपनी सफलता के लिए किसी और काम में फोकस करने के लिए किसी और काम को ना करें, इसका जवाब है कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन उस काम को ऐसा करना है कि आपका फोकस जिस सफलता के लिए आप काम कर रहे हैं हमेशा उस पर बना रहे। और जिस दिन आपको लगे कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इस काम को करते हुए मैं अपनी सफलता के पीछे आ रहा हूं, सफलता से पीछे जा रहा हूं, इस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं मैं, मेरी सफलता मुझसे कोसों दूर जा रही है, या मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, उस दिन आपको उस हर्डल्स को आपके जीवन से, उस सफलता के और जो अवरुद्ध बन रहा है उसको हटा देना चाहिए। ये तो मैंने आपको फोकस के बारे में बताया, और हम अभी यहाँ पर अपने स्पीकर को इनवाइट करते हैं। उसके बाद फिर हम और इसी बात पर एक और चर्चा करेंगे।